पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवें वाले में, पांचवें का पहला ध्यान दीजिए बाबू। पांचवें के पहले में दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना, ये देखो हमें बाबू इसमें सिद्ध करना, क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिएगा, बराबर के बाईं तरफ बायां पक्ष, बराबर के दाहिनी तरफ दायां पक्ष होता है, ठीक है ना। तो हम देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, जैसे देखो जब साइन और कॉस के अलावा 4 अनुपात में अगर कोई दिया रहे, मतलब टैन कॉट सेक कॉसेक में अगर वो 4 अनुपात में रहे तो कोशिश करिए उनको बाबू पहले उसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। किसमें? साइन और कॉस में। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चलेंगे और इनको बाबू पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? साइन और कॉस में। तो कॉसेक थीटा दिया है, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस की जगह माइनस लगा लो, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। इसका कर दोगे क्या बाबू? होल स्क्वायर। क्या कर दें? होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा स्क्वायर को दोनों को अलग अलग कर दो, ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को हमने ऊपर अलग नीचे अलग कर दिया। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे हम अगर 2 का स्क्वायर यहां करते हैं तो क्या होता है? मतलब 2 ही गुणा। तो इसका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे और नीचे दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिया है? तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कर दीजिए बाबू। क्या कर दें? 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यही इसी में देख लीजिए आगे, इसको ऐसे देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना। किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर कैंसिल। क्या बचा आपके पास? आपके पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। आपका ये राइट हैंड साइड आ गया बाबू। कहा गया? यही हमें इसमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसा भी दिया रहे, जो लॉन्ग टर्म रहे वही लेकर के चला करो, और अगर साइन कॉस के अलावा किसी और अनुपात में दिया तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले, सॉरी हाँ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है ना। ये हो गया पहला, पांचवें का पहला वाला। पांचवें का दूसरा देखिएगा, दूसरे में दिया है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। वो क्वेश्चन बोलिए बाबू, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। उसके बाद क्या दिया है? प्लस में क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन में सिद्ध क्या करना है? 2 sec a। ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें, राइट हैंड साइड लेकर के आया जाए। देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 प्लस साइन ए नीचे है यहां और यहां कॉस है, हर दोनों का बराबर नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पहले से साइन और कॉस में कन्वर्टेड है। किसमें? साइन और कॉस में पहले से कन्वर्टेड है। तो क्या कर दें कि अब इनका केवल एलसीएम ले लो, तो हर बराबर नहीं है, तो एलसीएम से क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। क्या होगा? कॉस है भाई, गुणा हो जाएगा ना।
अब cos a का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में इस पूरे का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। आगे देखिएगा, cos स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दो, cos स्क्वायर a प्लस में ये कोई फार्मूला बन रहा है 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, हाँ तो यहां लिख लो a के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के b के स्थान पर साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में 2ab मतलब 2 गुणे 1 गुणे साइन a तो हो जाएगा 2 साइन a। नीचे आ जाओ बाबू, नीचे ऐसे उतार लीजिए 1 प्लस साइन a इंटू में कॉस a। देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ है, साइन स्क्वायर यहाँ है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस, देखो यहाँ 1 पहले से 1 प्लस 2 साइन a। नीचे आ जाओ 1 प्लस साइन a इंटू में कॉस ए, देखो एक एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा, कितना 2 कॉमन हो रहा, तो 2 बाहर ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए नीचे, 1 प्लस साइन ए ऊपर कैंसिल, तो क्या बचा, क्या आपके पास क्या बचा 2 गुणे 1 बटे कॉस ए, यही है ना, और 1 बटे कॉस ए का क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था इसमें, ठीक है ना, बस ये हो गया सेकंड वाला इसका। पांचवें का तीसरा देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर में लाना क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। संकेत में इसमें कह रहा है कि इन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट चेंज कर दो, तो वो तो बात हमने पहले ही बताया आपको कि साइन और कॉस के अलावा और किसी अनुपात में रहें तो सबसे पहले उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है ना। मारेंगे पतला पार हो जाएगा, क्या बोला सुन आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिएगा, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे आ जाओ इसको 1 अपॉन 1 कर दो बाबू, माइनस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बटे में 1 अपॉन 1 को भी करो माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसी में आगे देखेंगे, देखिएगा देखो यहां साइन और 1 का एलसीएम ले लो, इसको ऊपर रहने दो जैसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे आओगे तो साइन और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। इधर आ जाओ प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बटे में है ये, तो गुणे में करोगे तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा गुणे में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना, प्लस की जगह प्लस कर लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब काम ये करो, देखो भिन्नों का गुणा आप जानते हो सामने सामने का, कहाँ का होता है, सामने सामने। सामने सामने गुणा करिएगा बाबू, देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा का साइन थीटा में करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे गुणा मत करो, इसको एज इट इज ऐसे उतार दो। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस की जगह प्लस कर लो, ऐसे ही यहां उतार लो। कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा यहां साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इनका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। क्योंकि बराबर तो है नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट वाला पार्ट हमें बराबर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। चेंज बस इसमें इतना है कि इस वाले ब्रैकेट में साइन प्लस में है और इस वाले ब्रैकेट में साइन माइनस में है, और इस वाले ब्रैकेट में जो है कॉस माइनस में, यहाँ प्लस में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लें, अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा बाबू। भाई जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो हमें जैसा यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसी प्रकार हमें यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो उसके बाद हमें केवल इसमें कॉस का गुणा करना पड़ेगा और इसमें पूरा साइन का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें से कर लो माइनस कॉमन, यही ऊपर हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब इस पूरे में से बाबू माइनस कॉमन करोगे, माइनस कॉमन करोगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, अब यहाँ साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, इनका चिन्ह बदल गया। अब ये क्या हो गया, चिन्ह बदल गया। तो यहां हो जाएगा ये साइन थीटा, ब्रैकेट में अब हो जाएगा साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में, ठीक है ना। आगे चलिएगा, देखिएगा अब ये दोनों तो सेम हो गए। अब अगर इसमें हम लोग पूरे में साइन से गुणा कर दो, इसमें कॉस से गुणा कर दें, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, यही होगा। अब देखिएगा इस पूरे से इसमें भाग करोगे बाबू तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा खाली साइन थीटा। तो साइन के गुणा ऊपर भी तो करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। इधर माइनस इस पूरे का इसमें भाग करोगे बचेगा केवल कॉस थीटा, तो कॉस का ऊपर गुणा कर लो तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिएगा, अब यहां कोई फार्मूला लग रहा है, यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन कट गया था? मुझे बता रहे थे। कहाँ कट गया? आ गया। कैसे कट गया तुमको? जब लाइट पड़ा है इससे। अरे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या गया? कुछ नहीं। कुछ दिखाई दे रहा क्या? क्या गया? जो लिखे हैं वो मुझे लगता है इरेज हो गया है। ब्राइटनेस ज्यादा हो जाता है, वो तो मेंटेन कर दूंगा मैं। चलो बताओ, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ सुधीर फार्मूला क्या होता है? रुक जाओ, अच्छा एक्स क्यूब वाई को बता रहे हो क्या? एक्स माइनस वाई को क्या होता है? हाँ एक्स माइनस वाई, हाँ इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस वाई, देखो एक्स के स्थान पर साइन ले लो, वाई के स्थान पर कॉस ले लो। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता फॉर्मूला। ही क्लास 9 में पढ़ाया गया है। क्यों? क्लास 9 में पढ़ाया गया है, 9वां क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था 2.5 में, ठीक है ना। हाँ आगे देखिएगा, अब x के स्थान पर साइन है, y के स्थान पर कॉस है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि x माइनस वाई है बाबू ना,
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाइएगा तो हो जाएगा यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे, कैंसिल दोनों, कैंसिल करो। अब यहां देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा यहां है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इसका मान हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब दोनों को ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मतलब ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? और इसको भी अगर ब्रेक करना चाहो तो कर लो, यहीं आगे देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में यहां 1 ही है तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां +1 पहले, +1 को पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही चीज हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और सुनिए अगर ध्यान से, ये बाबू जिस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूले का इस्तेमाल अगर हुआ गलती से भी तो क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वो सिलेबस से कटा हुआ है। देखो यहां इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये बाबू एग्जाम में नहीं आएंगे। और कहीं इस्तेमाल हुआ है और शायद कहीं नहीं हुआ है, तो जहां इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा वो सर्वसमिका ही आपके सिलेबस से काट दिया गया है। मतलब कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा विद्यालयों में जहां आपको पढ़ाया ना जाता हो, तो बच्चों को पढ़ाया भाई जो सिलेबस के अनुसार पढ़ाते होंगे वो पढ़ाएंगे नहीं। वो गवर्नमेंट स्कूल में हो गया और भी बहुत सारे स्कूलों में वो नहीं पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। 5वें का चौथा क्वेश्चन देखिए दिया 1 प्लस सेक या कौन सेक है? 1 प्लस सेक ए अपॉन में दिया है सेक ए बराबर दे रखा है और साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, संकेत में कुछ दिया, संकेत में दिया वाम पक्ष मतलब बाया पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब बाएं को और दाएं को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग। देखिएगा ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। अच्छा, अलग अलग सॉल्व को देखो, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको सॉल्व करते, देखिए 1 प्लस सेक ए दिया हुआ तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 रहने तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। नीचे आ जाओ, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब कॉस ए और 1 का लासा हाँ क्या हो जाएगा कॉस ए और यहां हो जाएगा बाबू कॉस ए प्लस 1 और गुणे में यहां हो जाएगा क्या कॉस ए अपॉन 1, क्योंकि भाग में था गुणन भेजो पलट जाएगा ये, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, अब ये इस कॉस ए का इस पूरे में देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा करे नौबतिया नहीं आया तो आ गया कितना कॉस ए प्लस 1, कितना आ गया ये राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट दाहिने वाले पक्ष में, तो देखिएगा क्या हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे आओगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हाँ यहाँ एक पे स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर का चाहे 100 घात करो, एक तो एकता रही है कि नहीं है। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। बाबू नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए पहले से दिया हुआ है तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल,
क्या मिल गया हमें? 1 प्लस कॉस ए मिल गया। क्या मिल गया? 1 प्लस कॉस ए। देखिएगा दोनों बराबर कि नहीं बराबर हो गए? यही हमें बराबर करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें बराबर करना था। ठीक भैया, ये 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसमें कह रहा सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको सिद्ध करना हमें। दिया हुआ है कॉस, क्या दिया है? कॉसेक ए, सॉरी कॉस ए दिया है, cos a minus sin a प्लस 1। नीचे क्या दिया हुआ है? cos a plus sin a minus 1 कॉस ए प्लस साइन ए minus 1 बराबर cosec a plus cot a कॉसेक ए plus cot a। प्लस कॉट ए दे रखा, ठीक है ना। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं बाबू और राइट हैंड साइड लेके आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यही पहला है जिसमें ये कह रहा है ना कि इसको कॉट और कॉस में चेंज करो, कॉस और कॉट, हाँ कॉट में चेंज करिए। तो चेंज कर लीजिए बाबू। देखिए चेंज करने के लिए सब में हमें क्या करना है? सब में साइन ए से भाग दे दें, मतलब अंश और हर दोनों में साइन ए से क्या कर दें? भाग दे देते। यहां हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे आ जाओ इसी प्रकार कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉट ए माइनस में साइन से साइन कैंसिल 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए। नीचे आ जाइए कॉस अपॉन साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या? कॉट ए प्लस में साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए, ठीक है ना। अब देखिएगा 1 वाले पोर्शन को बाद में भेज दीजिए, 1 वाले को लास्ट में भेजो। क्यों? क्योंकि देखिए हमें कॉसेक ए और कॉट ए लाना है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ऊपर नीचे 1 गायब करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1 के पीछे भेज दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान देना कॉट ए प्लस कॉसेक जो हमें सिद्ध करना था ऊपर मिल गया है, मतलब -1, और ये वाला पोर्शन हमें कहीं ना कहीं किसी हिसाब से काटना है जिससे हम इसको सिद्ध कर पाए। ठीक बाबू, ध्यान दीजिए। फार्मूला इसमें क्या रहा क्वेश्चन में आपके कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हल करिए। फार्मूला इसमें साफ साफ दे रखा क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? अभी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कोई दिक्कत? तो अब ध्यान देना यहाँ पे ऊपर जहां 1 है बाबू ना, ऊपर जहां 1 है भाई 1 की जगह ये रखोगे तब है ना कटने का चांस आएगा। तो 1 की जगह हम ये पूरा लिख देंगे, क्या? यही वाला पूरा। ठीक भाई, चाहे हम इसका इस्तेमाल करें या फिर इसका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो यहां देखिएगा ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट लगा लो। अब 1 की जगह पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में लिखेंगे यही चीज क्या? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है ना। अब देखिएगा ये फार्मूला बन रहा है कोई बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हाँ फार्मूला बन जाएगा
देखिएगा, इसी में करते हैं एक लाइन और। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत हो जाएगा बाबू इतना ना, नीचे जैसे का तैसा रहने दो। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ऊपर करते हैं, जगह का अभाव है नहीं। देखिएगा यहां से कॉट ए प्लस कॉसेक है, देखो अच्छा कॉट ए प्लस कॉसेक यहां भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है, कॉमन कर लो है ना, तो हो जाएगा यहां इसको हम कॉमन करेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन होगा। अब अंदर बचेगा क्या, अंदर देखिएगा अंदर यहां बचेगा, इसकी जगह 1 बचा, क्या बचा कि ये पूरा बाहर आ गया, तो 1 माइनस क्या बच रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या बच रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, नीचे आइएगा, नीचे तो वही है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आगे देखते हैं बाबू, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब देखिएगा 1, इस माइनस पूरे में होगा कि नहीं होगा, होगा, माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, नीचे आ जाओ इसी प्रकार कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान देना, अब कट गया, देखो यहां भी +1 है, क्या है +1 यहां भी है, +1 यहां भी है, अब माइनस कॉसेक ए यहां भी है, माइनस कॉसेक ए यहां भी है, प्लस कॉट ए यहां भी है, प्लस कॉट ए यहां भी है। कहने का मतलब अगर सिस्टमेटिक लिखना चाहते हो लिख सकते हो, +1 को आगे कर दो, +1 क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए को पीछे भेज दो, तो क्या हो जाएगा ऊपर सेम है नीचे सेम है, क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल। हमको लाना था जो वो मिल गया बाबू, क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इतना केवल काटने की वजह से है ना, जो चीज हमें लाना था वो तो यही मिल गया था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, केवल इसको नीचे जो हर था उसको काटने के लिए हम लोग इतना किए हैं सॉल्व। छठवां देखिएगा, छठवें में दिया है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, बहुत ही सिंपल सवाल, क्या करेंगे देखिएगा, हर का परिमेयीकरण कर दो, हर का परिमेयीकरण का मतलब ये कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहां पहले से है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे बाबू जब गुणा करोगे 1 प्लस साइन ए से ऊपर 1 प्लस साइन ए से नीचे, जब गुणा करोगे आप तो क्या होगा देखिएगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 को नहीं रहने दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। नीचे देखिएगा आप, नीचे क्या करेंगे बाबू, अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट को अलग अलग कर लो। अब देखिएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, इसको भी रूट में देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से रूट यहाँ कैंसिल, आपको मिल गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ब्रेक कर लीजिए, अलग अलग कर दो इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस में 1 साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना।
देखिएगा 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec प्लस में tan, यही लाना था। ये चौथा कौन छठवां था ना, छठवां खत्म हो गया।